नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय डोईवाला विधानसभा में हूं और डोईवाला विधानसभा का एक गांव है भोपाल पानी भुइयां थापलिया मंदिर में हूं और आप देख सकते हैं कि यहां पर जितेंद्र नेगी जी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं और भाजपा के बागी हैं, वो डोईवाला विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। किस तरीके का मिजाज है, थोड़ा कैमरामैन को कहूँगा पीछे चलें और पूरा एंगल दिखाएं। इस बारिश में, इस कड़कड़ाती हुई ठंड में भी महिलाएं यहाँ पहुंची हुई हैं, तमाम पुरुष यहाँ पहुंचे हुए हैं। इन सबको आप देख सकते हैं, ये लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और सामने आप देख सकते हैं जितेंद्र सिंह नेगी जी, वो कप प्लेट उनका चुनाव निशान है और इस समय भारतीय जनता पार्टी के वो पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। और दुर्भाग्य देखिए इस डोईवाला विधानसभा का, पिछले काफी लंबे समय से यह आवाज उठ रही थी कि स्थानीय प्रत्याशी को टिकट दिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय प्रत्याशी को टिकट न देकर बृजभूषण गैरोला उनको टिकट दिया है। कल ही मैंने आपको बताया था कि बृजभूषण गैरोला की क्या पृष्ठभूमि है इस विधानसभा को लेके, वो हम नहीं जानते हैं। बृजभूषण गैरोला जी को व्यक्तिगत तौर पे मैं भी नहीं जानता हूं। आइए कुछ लोगों से पूछेंगे बृजभूषण गैरोला जी के बारे में। भाई साहब, बृजभूषण गैरोला जी को जानते हैं आप? हम नहीं जानते। हम नहीं जानते, आप जानते हैं? नहीं सर, हमने आज तक देखा ही नहीं। आज तक देखा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, आप गौर से सुनिए, बृजभूषण गैरोला जी को जानते हैं? नहीं जानते जी। भाजपा के प्रत्याशी हैं डोईवाला से बृजभूषण गैरोला जी। आपन देखे कभी? नहीं, कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखे, किसी ने नहीं देखा है। बृजभूषण गैरोला जी को देखा नहीं है, लेकिन आपके ऊपर और हमारे ऊपर थोप दिए गए हैं। कुछ दीदी नहीं बैठी। दीदी नमस्कार, कभी देखे ना अपन बृजभूषण गैरोला जी? जो प्रत्याशी वो देखे न कभी है कवाला? आप पता नहीं देखे। जितेंद्र नेगी जी जान रहे? हाँ, आपन जान रहे जितेंद्र नेगी जी? जी मैडम, बृजभूषण गैरोला जी को जानते हैं आप? कभी मिले हैं उनसे? नहीं, हमने देखा, हमने आज तक उनकी शक्ल ही नहीं देखी, पहली बार ही देखी है। और जितेंद्र नेगी जी को? ये तो हमारे परिवार के भी हैं और वैसे भी हमने जानते ही हैं, हमारे लोकल हैं। जानते भी हैं। चलिए, लोकल फॉर वोकल बात होती है, लोकल फॉर वोकल की, लेकिन लोकल ही दिया नहीं जाता है। ये कैसा चित्र है, ये कैसा चरित्र है। यहाँ देखिए ठंड में दीदी बैठे हुए ठंड ज्यादा होनी, खांसू में होनो। दीदी नमस्कार, वो बृजभूषण गैरोला जी देखें कभी आपन? बस तो यही देखें भाई, यही देखे, वो नहीं देखें कभी? कभी नहीं देखे भाई। आपन देखें वो बृजभूषण गैरोला? नहीं, हमने नहीं देखे। आपने नहीं देखे? जितेंद्र नेगी जी देखें? हाँ जी देखे। जितेंद्र नेगी जी नमस्कार। झाड़ू तो नहीं लगनो? लगना लग्यो। अच्छा जितेंद्र नेगी जी देखे ना, अपन जान रही हूँ अपना गाँव का बढ़िया। डोईवाला विधानसभा के जो वोटर हैं वो गौर से राजेश पोलखोल बहुगुणा की इस रिपोर्ट को देखें। जिसे कोई जानता नहीं है, जिसे कोई मानता नहीं है, उसे त्रिवेंद्र सिंह रावत कंधा थपथपा कर ले आते हैं आपके लिए। यह अन्याय है इस विधानसभा के लिए, यह अन्याय है उन कार्यकर्ताओं के साथ में जो लगातार झंडे और डंडे उठाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता जितेंद्र नेगी जी, आज इनकी यह हालत कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने कि इनको, इन लोगों के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है। क्या करेगा एक कार्यकर्ता? उम्मीदें जताती है जनता, यह हालत कर दी है। तो चलिए जितेंद्र नेगी जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। मैंने बहुत से लोगों से जायजा लिया है, उनका यह कहना है बृजभूषण गैरोला को हम नहीं जानते। बृजभूषण गैरोला कहां से त्रिवेंद्र रावत जी पकड़ के ले आए और खड़ा कर दिया है जनता के सामने कि आप वोट दीजिए। हम तो शादी भी करते हैं तो ठोक बजा के जो है पहले मोहल्ले पड़ोस में पूछ लेते हैं। क्या लग रहा है बृजभूषण गैरोला जी के लिए आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, बृजभूषण गैरोला जी को इस विधानसभा क्षेत्र में कोई नहीं जानता और बृजभूषण गैरोला जी को त्रिवेंद्र जी देवप्रयाग से पकड़कर यहाँ पर लाए हैं। और बृजभूषण गैरोला जी भी इस डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते। तो मैं समझते हूँ उनको एक मोहरे के रूप में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने प्रस्तुत किया है और जनता उनको नकारेगी, क्योंकि 70-80% भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेरे साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अंतर मन से भी मेरे साथ हैं, ओपन मन से भी मेरे साथ हैं। तो मुझे विजय बनाएंगे। मैं समझता हूँ बृजभूषण गैरोला जी तीसरे नंबर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए गौर से सुन लीजिए, जाड़े का मौसम है, ठंडे का मौसम है। बृजभूषण गैरोला जी
दूसरे नंबर के लिए लड़ रहे हैं। 27-28 साल के अगर रिकॉर्ड पे हम नजर डालें तो कोई भी स्थानीय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने डोईवाला में नहीं दिया है। हर बार थोप दिया जाता है, लेकिन जितेंद्र नेगी इस बार थोपने के मूड में नहीं है, थोपे हुए प्रत्याशी को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। किस तरह की कैंपेनिंग चल रही है और इस कैंपेनिंग में जनता का कितना प्यार मिल रहा है नेगी जी? देखिए बहुगुणा जी, आप देख रहे हैं कि इस भारी बरसात में भी जनता का जो हुजूम है, कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता ये संदेश देना चाहते हैं उन राजनीतिक दलों को कि ये क्षेत्र, ये डोईवाला विधानसभा क्षेत्र आपकी बपौती नहीं है। इस क्षेत्र की जनता जो निर्णय करेगी वही राजनीतिक दलों को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि जनता चाहती है कि हमारा विधायक हमारे बीच का हो, जिसका इस भूमि से, इस जमीन से, इस क्षेत्र से प्रेम हो, जो इस क्षेत्र की जनता के मन को जीत सके। ऐसा विधायक इस क्षेत्र की जनता को चाहिए, न कि थोपा हुआ विधायक चाहिए। जनता का जैसे भरपूर आशीर्वाद सहयोग मुझे मिल रहा है, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि डोईवाला विधानसभा की जनता का आशीर्वाद इस बार मुझे मिलेगा। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुगुणा जी। भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो जितेंद्र नेगी जी के अलावा 3 और लोगों ने नॉमिनेशन किया था। उसमें सौरभ थपलियाल थे, राहुल पंवार थे और एक हमारे भट्ट जी थे। लेकिन मजे की बात देखिए, तीनों ने अपना नाम वापस ले लिया। वह है राजनीति, वह है डोईवाला विधानसभा, लेकिन इन सब के बीच में एक ही शेर हैं जो इस लड़ाई लड़ने के लिए जनता के बीच में खड़े हुए हैं। तो एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बता दीजिए, क्योंकि इस विधानसभा में राष्ट्रीय पार्टियों को दिखाना पड़ेगा कि कोई और भी है जो इस जनता के लिए दम भर सकता है, और ये दम भरने का काम कर रहे हैं जितेंद्र नेगी जी और उनके साथ ये हुजूम आप देखिए। बात करते हैं लोकल फॉर वोकल की, और कैंडिडेट पैरासूट उतारते हैं। वाह रे भाजपा, वाह रे। अभी मैं जितेंद्र नेगी जी को सुन रहा था, इनकी भावनाओं को देखिए। पिछला लंबा समय इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, और अभी भी इनकी दयनीय स्थिति मैं समझ रहा हूं। इनके मुंह से कमल का निशान निकल गया। इतनी सेवा करिए, आंसू आ जाते हैं जब इन बातों को हम सुनते हैं। कण कण में बसते हैं भाजपा लोगों के जब वो काम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य, जब समय आता है तो टिकट नहीं दिया जाता। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था उस समय ये माहौल देख के कि आज भी उनके मन में कहीं ना कहीं इतनी जल्दी वो भुला नहीं पा रहे। लेकिन मजबूरी है कि स्थानीय विधायक तो देना ही पड़ेगा। तो नेगी जी, बहुत लंबी सेवा आपने करी है भाजपा की, उस भावना को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में काफ़ी रहा हूं। भाजपा ने, त्रिवेंद्र रावत जी ने उनके कंधे पे हाथ रखा है, और आज भी मैं उनका पेज का एक पोस्टर देख रहा था। त्रिवेंद्र जी के दम पे चुनाव लड़ तो रहे हैं, क्या जीत पाएंगे गैरोला जी? देखिए, मैं समझता हूं कि त्रिवेंद्र जी के अहंकार ने भारतीय जनता पार्टी को बिखेर दिया है, और त्रिवेंद्र जी के इस अहंकार के कारण भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा क्षेत्र में मुंह की खानी पड़ेगी। और मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जिस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने ही नकार दिया था, यदि त्रिवेंद्र रावत अच्छा काम करते तो भारतीय जनता पार्टी क्यों उनको बीच में मुख्यमंत्री पद से उतारती और क्यों उनका टिकट काटती। त्रिवेंद्र रावत ने अंतिम क्षणों तक प्रयास किया था कि वही चुनाव लड़े, लेकिन पार्टी नेतृत्व के आगे उन्हें विवश होकर चुनाव न लड़ने का ऐलान करके अपनी इज्जत बचानी पड़ी है, क्योंकि वो जानते हैं यदि वो चुनाव लड़ने मैदान में आते तो जनता उनको सबक सिखाती। तो इसलिए वो चुनाव लड़ने का स्वयं तो साहस नहीं कर पाए। अब उनको एक मोहरा चाहिए था जिसको वो इस चुनाव में निपटा सकें। तो उन्होंने एक चेहरे के रूप में, एक मोहरे के रूप में बृजभूषण गैरोला उनको मिला, उसको इस आग में झोंक दिया है, और निश्चित रूप से बृजभूषण गैरोला जी इस चुनावी आग में स्वाहा हो जाएंगे। चलिए, स्वाहा हो जाएंगे। और मोटा मोटा मैं आप लोगों को बताता हूं, सिर्फ नकाब बदले हैं, चेहरा लगभग वही है। त्रिवेंद्र रावत जी के बगल में आप बृजभूषण गैरोला को पाएंगे, बड़ा पोस्टर लगा है, इसलिए कह रहा हूं सिर्फ नकाब बदला है, चेहरा वही है। और त्रिवेंद्र रावत जी, आपके लिए अगर आप इतने ही अच्छे थे तो आपको हटा दिया क्यों गया है? क्यों हटा दिया गया है आपको? आपने उत्तराखंड की जनता के 4 साल खराब करे हैं, और फिर आप बृजभूषण गैरोला जी के कितने साल खराब करेंगे ये तो आप ही जाने। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं, इनका कार्यक्रम चलने देते हैं, बने रहे। अब चलते चलते अंत में कुछ साथी हैं यहाँ पे। जी भाई जी, थोड़ा ही नया, क्या नाम है आपको? हाँ जी, मेरा नाम है विनेश ठाकुर। विनेश ठाकुर जी, क्या लग रहा है डोईवाला में किसको स्वीकार करेंगे इस बार? जितेंद्र नेगी को। जितेंद्र नेगी जी को।
चलिए बहुत बढ़िया, चाय लाए, थोड़ा इधर आ जाओ ना। अरे भाई जी इधर तो आओ, ये हमारे लिए चाय भी लेके आए। देखिए एक और भी ला रहे हैं, मिल गई। चलिए ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं इस समय भुइयां मंदिर भोपाल पानी में मैं हूँ और इस समय जनसभा चल रही है, छोटी सी नुक्कड़ सभा है जितेंद्र नेगी जी की। तो आप ही ने यहाँ पर इस मंदिर प्रांगण में मुझे आश्वासन दिया था, मुझे भरोसा दिया था कि नेगी जी यदि आपको पार्टी टिकट नहीं देती तो आप निर्दलीय के रूप में मैदान में उतरे, क्योंकि आपकी भावना मेरे साथ थी। मैं इसलिए आपका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट का प्रयास किया था और लगातार 1991 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं, गांव के अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक रहा हूं, प्रदेश एग्जीक्यूटिव बॉडी का मेंबर रहा हूं। लगभग 2002 से मैं टिकट की मांग कर रहा हूं, लेकिन मुझे टिकट नहीं दिया गया। इस बार भी पार्टी ने जो पैनल बनाया, मेरा नाम सर्वोच्च स्थान पर था, लेकिन पार्टी के ही पूर्व मुख्यमंत्री जो यहां से विधायक रहे हैं, उनकी हठधर्मिता के कारण अंतिम क्षणों में मेरा टिकट काट दिया गया। इसलिए मैं अब जनता की अदालत में हूं। जनता की अदालत में आकर आपसे न्याय की गुहार कर रहा हूं कि इस क्षेत्र के साथ न्याय कीजिएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी एक ऐसा प्रत्याशी मैदान में उतार दिया जिसको कोई नहीं जानता। मैं पूछना चाहता अपने भाइयों से, क्या कोई जानता है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने उठाया? कभी आपके बीच में आया? कभी इस क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू हुआ? तो मैं समझता हूँ कांग्रेस के प्रत्याशी को कितने लोग जानते हैं? कांग्रेस ने भी ऐसे प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया है जिसको केवल एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही लोग जानते हैं। तो मित्रों, मैं आपके ही बीच का कार्यकर्ता हूं, आपके ही बीच का रहने वाला हूं, इसी क्षेत्र में पला बड़ा हुआ हूं, इसी क्षेत्र से रूबरू हूं, इसी क्षेत्र की समस्याओं के लिए प्रयासरत रहा हूं। तो मैं तो एक निवेदन करूंगा, विधायक का चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं, इस क्षेत्र की जनता लड़ रही है जो इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। और ये चुनाव इस क्षेत्र की जनता के स्वाभिमान का चुनाव है। उन नेताओं को, उन राजनीतिक दलों को एक संदेश देना है कि ये डोईवाला विधानसभा की जनता आपकी बपौती नहीं है। ये जनता जो निर्णय करेगी, सही निर्णय करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप 14 तारीख के दिन कमल के चुनाव चिन्ह का बटन दबाकर मुझे भारी मतों से 14 तारीख के दिन कप प्लेट के चुनाव चिन्ह को बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजय बनाए, क्योंकि हमने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मुझे कप प्लेट का चुनाव चिन्ह मिला है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ की जनता सोच समझकर निर्णय करेगी और स्थानीय व्यक्ति को, क्योंकि मैं किसी का भाई होऊंगा, किसी का बेटा होऊंगा, किसी का चाचा होऊंगा, लोकल हूँ और आपके नजदीक का व्यक्ति हूँ, आपके हर सुख दुख का सहभागी हूँ। तो मैं निवेदन करता हूँ कि 14 तारीख को कप प्लेट के चुनाव चिन्ह का बटन दबाकर मुझे विजयी बनाए। ये मेरी विजय नहीं होगी, आपकी विजय होगी, इस क्षेत्र के स्वाभिमान की विजय होगी। और उन नेताओं के लिए एक सबक होगा जिन्होंने इस क्षेत्र के साथ अन्याय किया है, उन नेताओं को भी एक सबक सिखाना होगा। यही मेरा निवेदन है। आप लोग इतनी बरसात में यहाँ पर एकत्र हुए हैं, मैं आपका पुनः हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ और ये निवेदन करना चाहूंगा, ये 8-10 दिन आप मुझे दे दीजिएगा, 8-10 दिन मुझे दे दीजिएगा, 5 साल में आपको दूंगा, 5 साल में आपको दूंगा। तो चलिए इस खबर पर लगातार हम बने रहेंगे, हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।